तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को आप ये मैसेज बताएं, एक कंप्लीट संवाद, कंप्लीट सूचना उनको दें कि जो लोग अपने हेल्थ को लेकर के, खास तौर पर मोटापे को लेकर के परेशान हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, उनको किस पर भरोसा करना चाहिए, किस तरह का डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, आजकल हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मोटापा हमारे देश में बढ़ती हुई समस्या है। हम भी हर रोज देखते हैं बहुत सारे पेशेंट जो हैं मोटापे से ग्रसित हैं, और मोटापे की वजह से एक नहीं बहुत सारी बीमारियां होती है, लिवर, हार्ट और दूसरी भी बीमारियां, जैसे लड़कियों में पीसीओडी होना, ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, ओएसए होना, स्लीप एपनिया। वजन कम करना बहुत जरूरी है। वजन कम करने के लिए हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। इसके लिए डाइट में ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी डाइट फॉलो करें जो हमारे शरीर को नुकसान करे, यानी कि बैलेंस डाइट। किसी भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनसे अपना डाइट चार्ट लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया और बरसों तक, महीनों तक उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। उसको बीच बीच में रीइवैल्यूएट भी करना चाहिए कि अगर हम ये डाइट ले रहे हैं तो हमें ये समस्या आ रही है पहले। और डाइट चार्ट जो है इंडिविजुअलाइज होता है। ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट पर देखा कि ये डाइट चार्ट है मैं फॉलो करूं। हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जाता है। यानी कि आप हैं, आपकी एज क्या है, आपको एसोसिएट बीमारी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना लिक्विड, कितना फाइबर होना चाहिए, उसके हिसाब से हम एक डाइट बनाते हैं। वह डाइट अगर हम फॉलो करते हैं और कुछ समय के बाद, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना के बाद उसको रीइवेल्युएट करना है। उस डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं अलोंग विद डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन लाइफस्टाइल, ये बिना किसी मेडिसिन के हम अपनी ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। आजकल हमने एक और चीज देखा है, लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग फास्टिंग कर लिया, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया और एक इंजेक्शन लगा लिया या कोई टैबलेट खा लिया जिससे वजन कम हो जाए। ये बिल्कुल गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन लाइफस्टाइल को फॉलो करना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, जो अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से सलाह के साथ हमें डाइट लेनी चाहिए। और उस डाइट को रीइवेल्युएट करना भी जरूरी है कि जो डाइट हमने स्टार्ट की है उससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। नहीं, पर डॉक्टर हमें यह बताइए, आजकल चलन इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी है कि 12 घंटे भूखे रहिए, 12 घंटे खाते रहिए तो ठीक रहेगा, आपका जबरदस्त हीलिंग होगा, कैंसर सेल मर जाएगा, बहुत तरह की बातें होती है। ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल हमने देखा आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो लेकर आते हैं, इसमें जो हमने साइंटिफिक वे में देखा है, मैं साइंस की बात करूंगा। साइंटिफिक वे में इंटरमीडिएट फास्टिंग का मीनिंग है हमने डे टाइम में हम लोग एक्टिव हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, हमारा लिवर एक्टिव है, तो हमें अर्ली ब्रेकफास्ट करना है। मान लीजिए हमें सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है। दिन में हम स्मॉल मील्स लेते हैं, मल्टीपल टाइम लेते हैं, और लास्ट मील हमने 7 बजे लेना है। तो शाम को 7 या 8 बजे से लेकर सुबह के 7 या 8 बजे तक हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रेस्ट देना है हमें, जिसके दौरान हमें ना कोई खाना लेना है, केवल हम पानी पी सकते हैं। तो ये जो 11-12 घंटे की फास्टिंग है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक समय देती है टू एसिमिलेट द फूड, टू डाइजेस्ट द फूड, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। इससे ज्यादा अगर फास्टिंग 11 या घंटे या 12 घंटे जो नाइट में जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, उस टाइम ठीक है वो फास्टिंग। परंतु अगर दिन में जब हमारी बॉडी एक्टिव है, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, उस टाइम पे अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यही तो अगर मेरी 12 एडवाइस यही सभी अगर दर्शकों को 12 ये बजे रहेगी, रात से 12 बजे दिन कर दिया जाए तो क्या रहेगा? वही अगर हमारी बॉडी एक्टिव है, रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे आप ले रहे हैं, मॉर्निंग में हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव होता है, हमारा जो हार्मोन लेवल है, कोर्टिसोल लेवल है, एड्रिनल लेवल है, वो सबसे हाईएस्ट होता है मॉर्निंग में। यानी कि आपकी जो एनर्जी है, रिक्वायरमेंट, वो सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होती है। और मॉर्निंग में अगर आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो बिल्कुल गलत है। अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली डिनर, 11 to 12 आवर फास्टिंग इन द नाइट इज द बेस्ट। आप जल्दी चल ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी करिए। ओवरनाइट फास्टिंग, जब आपकी बॉडी इनएक्टिव है, आपका ब्रेन रेस्ट पे है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग है, हमारी बॉडी की एनर्जी फिक्स है, उस एनर्जी को अगर हम ब्रेन में और मसल्स को दे रहे हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। रात में जब ब्रेन सो रहा है, बाकी सारे सिस्टम सो रहे हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रीनल सिस्टम काम करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। चलिए, दिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना है, ब्रेन को एक्टिव करना है, मसल्स को एक्टिव करना है। चलिए, तो आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, बातें बताई। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि खुद डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर बनने जी के लिए एक बिल्कुल। लंबी पढ़ाई करनी होती है,
उसके जी लिए बिल्कुल। स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। मेडिकल की पढ़ाई इतना आसान नहीं है कि आप इंटरनेट पे पढ़ करके हर चीज़ का ज्ञान हासिल कर लेंगे। मैं निश्चित तौर पर उस परिवार के साथ, TV9 उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन इस मौत से हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि कहीं बेहतर स्वास्थ्य के चक्कर में हम अपने जान के साथ, अपने प्राण के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन तमाम युवाओं के लिए ये मौत एक सबक बन सकता है कि हमें अपने जान माल की हिफाजत, अपने बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल किस तरीके से करनी है। तो डॉक्टर महेश गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस विशेष खास पेशकश में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखते रहिए, TV9 से जुड़े रहिए, ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी लेते रहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।